समुद्र में मछलियों को पकड़ने के कई तरीके अपनाए जाते हैं, लेकिन चीन और जापान में इस्तेमाल की जाने वाली ये तकनीक किसी चमत्कार से कम नहीं है। यहाँ मछुआरे इतनी बड़ी जाल का इस्तेमाल करते हैं कि एक बार में हजारों मछलियाँ पकड़ ली जाती हैं। इन जालों का आकार किसी नॉर्मल जाल से कई ज्यादा बड़ा होता है और इन्हें समुद्र के पानी में फेंक कर खींचा जाता है। इसके पीछे की खास बात ये है कि ये जाल मछलियों को बिना नुकसान पहुँचाए पकड़ने के लिए बनाए जाते हैं। मछुआरे इन्हें खास तौर पर उस समय इस्तेमाल करते हैं जब मछलियों का झुंड एक साथ तैरता है। ये तकनीक इको फ्रेंडली भी है और मरीन लाइफ के लिए नुकसानदायक नहीं है। नंबर 7, क्या आपको पता है कि बांध के ऊपर इस तरह के बैरियर क्यों लगाए जाते हैं? दरअसल इन्हें बैफल पियर कहा जाता है, जो काफी काम के होते हैं। बैफल पियर पानी की तेज धार को कंट्रोल करने का काम करते हैं ताकि पानी की ताकत से डैम को नुकसान न पहुंचे। असल में जब पानी डैम के गेट्स से तेजी से गुजरता है तो ये बैफल पानी के फ्लो को कम कर देते हैं। इससे डैम की दीवारों पर दबाव नहीं पड़ता और वे लंबे समय तक टिकाऊ रहती हैं। ये डिजाइन एक इंजीनियरिंग मास्टरपीस है जो विज्ञान और प्रकृति के बैलेंस को दर्शाता है। नंबर 6, अगर आपने कभी बड़े जहाजों को ध्यान से देखा होगा तो पाया होगा कि उनके नीचे का हिस्सा लाल रंग का होता है। ये सिर्फ डेकोरेशन के लिए नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक दिलचस्प साइंस छिपा हुआ है। समुद्र के पानी में बहुत सारे बैक्टीरिया और समुद्री जीव होते हैं जो जहाजों के नीचे चिपक जाते हैं और जहाज की स्पीड को कम कर देते हैं। लाल रंग में एक खास प्रकार का एंटी फाउलिंग पेंट इस्तेमाल किया जाता है जो इन जीवों को जहाज के नीचे चिपकने से रोकता है। साथ ही ये पेंट जहाज को जंग लगने से भी बचाता है। इस तकनीक से जहाज लंबे समय तक सही स्थिति में रहते हैं और उनकी मेंटेनेंस का खर्च भी कम हो जाता है। नंबर 5, सऊदी अरब के मदीना शहर में मौजूद दुनिया का सबसे बड़ा छाता वाकई देखने लायक है। ये छाता इतना बड़ा है कि एक बार में हजारों लोगों को धूप और बारिश से बचा सकता है। इसे खास तौर पर हज के समय भीड़ को आराम देने के लिए बनाया गया है। ये छाता ऑटोमेटिकली खुलता और बंद होता है। इसे बनाने के लिए हाईटेक मैकेनिज्म और एडवांस इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया गया है। जब यह पूरी तरह खुलता है तो इसका व्यास लगभग 25 मीटर होता है। ऐसे इनोवेशन न सिर्फ प्रैक्टिकल हैं, बल्कि यह दिखाते हैं कि टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल कितना फायदेमंद हो सकता है। नंबर 4, शार्क का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, लेकिन बैस्किंग शार्क इस डर से बिल्कुल अलग है। ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मछली है जिसकी लंबाई 12 मीटर तक हो सकती है। पर खास बात ये है कि ये शार्क इंसानों के लिए खतरनाक नहीं होती। बैस्किंग शार्क का मुख्य खाना छोटे समुद्री जीव, प्लैंकटन और छोटे मछली होते हैं। यह शार्क अपना बड़ा सा मुंह खोलकर समुद्र के पानी को फिल्टर करती है और उसमें से खाना निकालती है। इसे समुद्र का जेंटल जायंट भी कहा जाता है। अगर कभी आपको मौका मिले तो इसे जरूर देखना चाहेंगे। नंबर 3, कार्बन फाइबर का इस्तेमाल सिर्फ सुपरकार्स तक ही सीमित नहीं है। अब यह हेलीकॉप्टर की दुनिया में भी क्रांति ला रहा है। कार्बन से बने ये हेलीकॉप्टर न सिर्फ हल्के होते हैं, बल्कि ये ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट भी होते हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये काफी मजबूत होते हैं और तेज स्पीड से उड़ सकते हैं। साथ ही इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम होती है। कई देशों में इनका इस्तेमाल रेस्क्यू मिशन, मेडिकल इमरजेंसी और फास्ट ट्रांसपोर्ट के लिए किया जा रहा है। नंबर 2, कनाडा में मौजूद बर्फीली सड़कें किसी एडवेंचर से कम नहीं है। ये सड़कें ठंड के मौसम में जमने वाली झीलों और नदियों के ऊपर बनाई जाती हैं। ये सड़कें खास तौर पर ट्रक ड्राइवर्स के लिए बनाई जाती हैं, जो दूर दराज के इलाकों में जरूरी सामान पहुंचाते हैं। हालांकि इन सड़कों पर चलना बेहद खतरनाक होता है क्योंकि बर्फ कभी भी टूट सकती है, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए ये सड़कें जीवन रेखा जैसी हैं। नंबर 1, जहाँ कई लोगों को आराम की नौकरियाँ करके ही अच्छे खासे सैलरी मिल जाती है, वही दुनिया में एक ऐसी नौकरी भी है जिसे बहुत ही खतरनाक और कठिन नौकरी माना जाता है। दुनिया के सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा में कुल 14,000 खिड़कियां हैं और इन खिड़कियों की ही सफाई करनी होती है, वो भी अपने जान को जोखिम में डालकर। इन खिड़कियों की सफाई करने में कुल 3 महीने लगते हैं और ये काम खत्म होने के बाद इसी काम को फिर शुरू भी करना पड़ता है। अब यहाँ तक वीडियो देख ली है तो फिर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना।